नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भूत प्रेत पिशाच बाधा वाले घर कैसे होते हैं? क्या सच में कोई घर शापित होता है? तो फिर शापित घर को कैसे पहचानें? या फिर अगर हमारे घर में भूत प्रेत पिशाच है तो इसके क्या संकेत है? या फिर इनकी काट कैसे निकालनी है? इन सारे सवालों का अगर आपको जवाब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचाना ना भूलिए। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारे घर में को क्या कोई पिशाच बाधा है, क्या कोई शमशान क्रिया की है, या फिर ऐसी कौन सी संकेत है जिससे हम पहचान सके कि घर में भूत प्रेत पिशाच है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको मेरे खुद के अनुभव आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इस सारी चीज़ों का हल आपको बताऊँगा और साथ में भी उपाय भी बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि क्या भूत प्रेत पिशाच होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर सालों से विवाद होता आ रहा है। जब तक आप खुद एक बार एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे या फिर आप किसी ऐसे आदमी से नहीं सुनोगे कि जिसने इन सब चीज़ों को देखा है, तब तक आपको भी यकीन नहीं होगा। तो मैं एक मेरा खुद का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे एक गुरु बंधु थे जो हमारे संप्रदाय में आने से पहले एक जगह पे नौकरी करते थे। उनके नौकरी को 10 या 12 साल हो गए थे और फिर उसके बाद उनकी अचानक एक दूसरी जगह पे उनकी जो भी जॉब थी वो चेंज हो गई और उस शहर में वो नए आए थे। तो जाने से पहले एक बार हमसे मिल कर गए और बोला कि गुरुजी, हाँ, अभी मैं इस यहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो तब साधना मार्ग से नहीं आते थे, इसलिए वो ऐसे ही हमें वो प्रणाम करके चले गए और वो किसी बड़े शहर में उनकी जो भी जॉब थी वो नई जॉब थी। तो मैंने उनको बोला था कि जब भी आपकी जॉब वगैरह हो जाए तो एक बार मुझे पता और बाकी सारी चीज़ें ज़रूर भेजिएगा। तो उन्होंने तब तो मेरी बात हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सब चीज़ें भूल गए। हुआ ऐसे कि वो जहाँ पे गए वो एकदम आउटसाइड एरिया था। वहाँ पे उनको पता था नज़दीक में ही शमशान है, फिर भी वहाँ का घर उन्होंने ले लिया। उसके बाद क्या था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, एकदम मज़े से रहने लगे। एक 2 या 3 माह तक कुछ भी प्रॉब्लम उनको फेस नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि उनके चेहरे पर अचानक से आँखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगे थे। उसके साथ में ही उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो सोते तो है परंतु उनको नींद पूरी तरह से ऐसी ठीक से नहीं आती। इसके साथ में ही वो ऐसा उनको लगता था अचानक से रात में इनके तरफ कोई देख रहा है। तो ऐसे अचानक से कुछ ना कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे कि जिनकी वजह से उनके मन में कुछ संदेह पैदा होने लगा था। वो तब तक भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसके लिए उनके काम का नया नया सब हो रहा था, तो उन्होंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद उनकी माँ वहाँ रहने आई और उन्होंने वो भी हमसे संपर्क में थी। तो उन्होंने जाते वक्त मुझे एक बार बोला कि बहुत समय से मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं और साथ में ही बेटे के बारे में थोड़े कुछ 1-2 मुझे बुरे स्वप्न आए, इसलिए मैं उसको मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि माँ जी, एक काम कीजिए, आप जब भी मिलिएगा उसके बाद हमें ज़रूर वहाँ का जो भी हालचाल है वो हमें ज़रूर सुनाइए। हम भी वहाँ पे क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं चल रहा है ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सारी चीज़ें उस दिन बताई और वो वहाँ से जहाँ पे बेटा रहता था वहाँ पे शहर में चली गई। तो उसके बाद जब उन्होंने घर में एंटर किया तो ऐसे लगा मानो वहाँ पे कोई ऐसा एक बुरा स्मेल आ रहा था, लेकिन वो किस बात का स्मेल था या फिर ऐसा कुछ उनको नहीं लगा, परंतु ये बात उनके दिमाग
में रह गई। तो फिर वो भी उनके साथ उनके घर में रहने लगी। लेकिन हुआ ऐसे, जो चीज़ बेटे को दिखाई देती थी उसी तरह उनके माताजी को भी उसी प्रकार के आभास होने लगे। वो तो दिन भर घर में रहती थी। तो होता ये था कि अचानक से उनके यहाँ पे एक कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के अचानक से कोई एक कांच थी, वो हमेशा नीचे गिर जाती थी, या फिर साथ में ही कोई बेल बजा के चला गया, ऐसे उनको लगता था। बेल की आवाज़ आती थी परंतु बाहर कोई नहीं होता था। तो इस तरह की घटना के बाद उनके मन में अचानक से डर पैदा होने लगा, और धीरे धीरे करके जो माताजी थी उनकी, वो अस्वस्थ रहने लगी और उनको बहुत सारा टेंशन होने लगा। उसके बाद हुआ ऐसे कि वो 4-5 दिन से एकदम से बीमार पड़ गई, और उनको वापस उनके गांव में शिफ्ट करने के लिए बोला गया, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 21 दिन की छुट्टी ले ली और वहाँ की जॉब छोड़ने का निर्णय लिया, और वो वापस आ गए। तो ये 21 दिन की छुट्टी तो उनकी ये नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने 12 दिन की छुट्टी डाली, और 12 दिन की छुट्टी उनकी एक्सेप्ट हो गई और वो माताजी के साथ वापस आए। ये सब होते हुए भी उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 8 महीने या 1 साल हो गया, हम भी वहाँ पे हमारे गांव में नहीं थे, हम भी कहीं पे दूर थे। तो वहाँ पे अचानक से एक दिन हुआ ऐसे कि मेरे मन में ख्याल आया कि इनका क्या चल रहा है, इनकी माताजी भी अभी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मेरे मन में ख्याल आया। तो हमने हमारे यहाँ पे पूछा कि क्या वो माताजी घर में आई है। तो हमारे एक शिष्य ने वहाँ पे जाकर देखा और हमें समाचार दिया कि हाँ, उनकी माताजी आई है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप सिर्फ उनसे बात कीजिए, हालचाल पूछिए, और जब हम आए तो हमें बता दीजिएगा। तो हुआ ऐसे, उनकी 12 दिन की छुट्टी तो ख़त्म हो गई, ये अकेले ही रहने के लिए आए थे। उसके बाद इनकी शादी वगैरह होनी थी। तो शादी से पहले हुआ ऐसे कि अचानक से इनकी माताजी तो स्वस्थ हो गई, परंतु उन्होंने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। तो फिर रिश्ता जो भी उन्होंने ये देखते थे, तो वो इनका शादी एकदम से कैंसिल हो जाता था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं शुरू थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माताजी वापस से उनके घर में रहने के लिए गई, और रात को 12 बजे अचानक से 12 या 1 बजे माँ चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसके बाद हुआ ऐसे कि ये भी एकदम से माताजी को बोलने लगे। तो माताजी अचानक से उनको गालियाँ देने लगी, और क्यों यहाँ पे रह रहे हो, आपको बताया था ना यहाँ पे रहना नहीं है, तो फिर भी क्यों रह रहे हैं। इस तरह के कुछ डरावने सवाल उनके माताजी ने पूछने शुरू कर दिए। तो ये मन से डर गए और पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गए, और 10 मिनट के अंदर ही हालात पूरी तरह से नॉर्मल थे, और जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनकी माताजी ने कुछ भी सोचे बगैर वो डायरेक्टली सो गई। लेकिन इनको तो नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से एक डरावना चेहरा इनके आंखों के सामने दिखने लगा, और वो इतना डर गए कि ये बेहोश हो गए। फिर होश में आने के बाद जब देखा तो आजू बाजू में 2-3 लोग थे, और माताजी भी थी, और इनको एकदम से पूरा का पूरा पसीना पसीना ये हो गए थे, और इनको इनके खुद के घर में लाया गया था। और फिर माताजी ने बोला कि तुम 2 दिन से बेहोश हो, क्या हुआ उस दिन। तो उन्होंने जो भी हकीकत बताई वो कुछ इस प्रकार थी कि तब उन्होंने जो चेहरा देखा, वो औरत एकदम से बहुत डरावनी लग रही थी, खौफनाक चीज़ें लग रही थी, और जो भी माताजी ने बोला वो सारी चीज़ें बताई। तो उस वक्त मैं वहाँ पे हमारे घर में आ चुका था। तो उसके बाद माताजी ने तुरंत ही उसको लेकर हमारे पास लाने के लिए बोला। तो उनको ठीक से चलना फिरना नहीं आ रहा था, तो इनके कुछ 2 दोस्त उनको उठाकर हमारे यहाँ पे ले आए, और माताजी भी आई। तो उनको देखते ही मैंने बोला, एक काम कीजिए, आप वहीं पे रुक जाइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो उनको मैंने थोड़ा दूर ही खड़ा किया, क्योंकि जैसे ही वो आए मुझे एकदम से एक काली आकृति उनके पीछे दिखाई दी, और उनके साथ बहुत बढ़िया और बहुत ही डरावना कुछ होने वाला है, ये मुझे आभास हुआ। तो मैंने बोला, एक काम कीजिए, सबसे पहले उनको नीचे रख दीजिए, और साथ में ही उनके साथ जो भी उनके पॉकेट में जो दूसरे घर की चाबी है
और बाकी की 2 चीज़ें हैं वो निकालने के लिए बोला और फिर आने के लिए बोला। तो फिर आने के बाद मैंने तुरंत ही क्या किया, गाणगापुर से लाई हुई जो भस्म थी वो उनके आजू बाजू में एक रिंगण तैयार किया और उसमें उनको बिठाया। जैसे ही वो रिंगण तैयार किया, अचानक से जो भी वो आदमी था, हमारे गुरु बंधु थे, अचानक से उनको चक्कर आने लगा और वो 5 मिनट के लिए नीचे गिर गए। और जैसे ही उठकर बैठे तो वो अचानक से मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, क्यों मुझे लाया गया है, इस तरह के सवाल करने लगे। तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि बीच में जो हुआ ये इनको याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद उनके माताजी को भी मैंने वो सिद्ध जो गाणगापुर का भस्म था वो लगाया और उनको बोला कि आप कहाँ से आए हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे घर थे और वहाँ पे मुझे ये अनुभव हुआ। मैंने बोला, पहले ही मैंने बोला था कि आप जो भी अपना हलचल हो, जिस भी घर में रह रहे हो, वो मुझे बताना चाहिए था। वो घर पूरा का पूरा शापित है, साथ में ही वहाँ पे नज़दीक ही स्मशान है या नहीं है। उन्होंने बोला हाँ स्मशान है। तो मैंने बोला, इस स्मशान के जो नज़दीक है उस घर में आप क्यों रुके, साथ में ही आपने कुछ भी अपने भगवान के जो भी आपका नामस्मरण था, बाकी की चीज़ें थी, वो क्यों नहीं लेकर गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनको पूछकर उनको बहुत डांटा। तो अभी उनकी माताजी और वो शरण में आ गए। तो मैंने बोला कि मुझे प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा, शरण में जाना है तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के शरण में जाइए, या फिर आप अपने जो भी गलतियाँ की है उसका प्रायश्चित्त कीजिए। तो मैंने उनको बोला, ठीक है, अभी एक काम कीजिए, मैं आपको एक विभूति देता हूँ, उसको पानी में डालकर उससे स्नान कीजिए और जो अपनी अभी जॉब पकड़ी है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने उनको एक रिज़ाइनिंग लेटर लिखने के लिए बोला और उसी घर में वो बोले कि मेरे सारे सामान वगैरह चीज़ें हैं तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, उसका मैं अलग उपाय बताता हूँ, पहले अभी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप वहाँ पे रिज़ाइन डालिए और साथ में ही आपको क्या करना है, इस विभूति को पानी में मिक्स करके इससे नहाना है। तो वो चले गए और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उनको आसन पर बैठने के लिए बोला, उनको और उनके माताजी को। आसन पर बैठते ही उनको मैंने हमारे पूजा घर में जो भी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की तस्वीर है उसके सामने उनको नतमस्तक होने के लिए बोला। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया उसके बाद देखा कि वहाँ पे 2 औरतें थी, उसमें से एक औरत जो थी उसकी दूसरी जो थी बच्ची थी और उन दोनों की भी मृत्यु उस घर में हुई थी। तो इतना आक्रोश के साथ उनकी मृत्यु हुई थी कि उनकी आत्मा इनको तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि बाहर वाले कोई भी हमारे घर में आकर रहे उस आत्मा को मंजूर नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ पे उनको एक सिद्ध कवच दिया, सिद्ध दत्तात्रेय कवच दिया और उस सिद्ध दत्तात्रेय कवच के साथ जो भी यंत्र था वो उनको मैंने धारण करने के लिए बोला और बोला ये यंत्र आपको धारण करना है और साथ में ही आपको उस घर को जल्द से जल्द खाली करना है। उस घर को ठीक करना हमारा कर्तव्य नहीं है या फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप वो घर छोड़ दीजिए। उसके बाद दत्त उपासना का स्वीकार कीजिए और अगर आप इसके बाद मैं जो बोलता हूँ वो करेंगे तो ही आपका आगे अच्छा होगा, नहीं तो जो अहित होगा वो आप देख नहीं पाओगे और सह भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद उनको पूरा का पूरा एकदम से वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद मैंने 21 दिन की दत्तमाला मंत्र की उनको अत्यंत सिद्ध साधना दे दी और साथ में ही सिद्ध दत्त यंत्र दिया, सिद्ध आसन दिया और उनको 21 दिन की साधना करने के लिए बोला। जैसे जैसे उनकी 21 दिन की साधना संपूर्ण हुई, उनका नया जॉब भी लग गया, साथ में ही उनके माताजी की तबीयत भी ठीक हो गई और आज भी हर साल में एक बार वो दत्त याग करते हैं और दत्तमाला मंत्र की साधना अखंड करते हैं। तो इस तरह से दत्त यंत्र से या दत्तमाला मंत्र से उनका पूरा का पूरा कल्याण हो गया। तो आप भी जिस घर में रहते हो उस घर के कैसे लक्षण हैं, क्या आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई है,
क्या आपको ऐसे लगता है कि वहाँ घर में अंधेरा ठीक से ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपको उस घर में नींद नहीं आती, या फिर कोई स्टेयर कर रहा है, क्या ऐसा आपको लगता है? तो ये सारे लक्षण हैं कि घर में भूत प्रेत पिशाच बाधा होने के। तो दत्त यंत्र की एक तो आप साधना करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप साथ में ही कि अगर आपको ऐसे लगता है तो आप एक दत्त यंत्र की सिद्ध दत्त यंत्र पर दत्तात्रेय के कोई भी मंत्र का अभिषेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच नहीं रहते। उसके साथ में ही अगर आप भगवान दत्तात्रेय के गुरुचरित्र का भी अध्ययन करते हैं या फिर पाठ करते हैं, तो वहाँ पे भी भूत प्रेत पिशाच नहीं रहते। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा कोना है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, तो आप समझ लेना कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे बैठे हो और साइड से कोई जा रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो समझ लेना कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि क्या सच में कोई भूत प्रेत पिशाच का साया है या नहीं है। तो इन सब पर उपाय करने के लिए 5 उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, गुरुचरित्र पारायण ये एक उत्तम पर्याय है जिससे कोई भी घर का बाधा है वो नष्ट हो सकती है। दूसरा है कि बजरंग बाण का पाठ, जहाँ पे बजरंग बाण का पाठ चलता है वहाँ पे भी भूत प्रेत पिशाचों का प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरा है सिद्ध दत्त यंत्र की उपासना। सिद्ध दत्त यंत्र की उपासना तो इतनी दिव्य है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचता और सारे के सारे समस्याओं का निदान हो जाता है। तो सिद्ध दत्त यंत्र की साधना, साथ में ही दत्तमाला मंत्र की साधना भी अत्यंत उच्च साधना है, जिसको करने से कोई भी दोष, कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं टिक सकती। ये छोड़कर अगर मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, उससे भी बहुत बड़े पैमाने पर ये भूत प्रेत पिशाच बाधा का नाश होता है। और साथ ही अंत में भूत प्रेत पिशाच का नाश करने के लिए एक दत्तात्रेय का मंत्र बता रहा हूँ। भूत प्रेत पिशाचाद्या यस्य स्मरण मात्रतः दूरदेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामितम्। और एक बार मंत्र सुनिए, भूत प्रेत पिशाचाद्या यस्य स्मरण मात्रतः दूरदेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामितम्। ये मंत्र का अनुष्ठान करने से सामने कभी भी किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच खड़ा नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी लगता है इस तरह की कोई समस्या आपके साथ हो रही है, क्या आप नया घर ले रहे हैं, तो इन सारी बातों का विचार करके लीजिए और अपनी लाइफ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे दिया है और साथ में ही ईमेल आईडी भी दिया है जिसके ज़रिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।